चौथी फेल राजा जो है, इससे जितने भी भ्रष्टाचारी है डरे हुए हैं। आज कपकपी आ रही है, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा जाए तो कहाँ जाए। वही केजरीवाल है ना जो अपने गुरु को अन्ना को गन्ना दे के आ गए, और आज अन्ना भाई गन्ना लेके पड़े हैं मुंबई में, उनको कोई पूछने नहीं जा रहा है। तो केजरीवाल जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जनता का नहीं हुआ, वो कैसी सफाई दे रहा है। ये तो दिल्ली को लूट लिया। ये दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी से कम नहीं है। मतलब सामने कुछ और है, पीछे कुछ और, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है इनसे। ये वही है ना, इन्होंने बोला था कि जो हमारे 1 मिनट गलत है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। 80 साल जो जीना होगा ना, 80 साल दिल्ली में 40 साल में ही चला जाएगा। आई फ्री में बिल्डिंग भी देना पड़ेगा। केजरीवाल जो सिस्टम लगाया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में, और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अरविंद केजरीवाल के शीश महल में घूमने का सबसे पहला न्योता लगता है सीबीआई को जा चुका है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शीश महल की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता क्या राय आई है, उन्हीं से जानते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रवि हिंदू जुड़ चुके हैं। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल का शीश महल 45 करोड़ की लागत से बना, आपने देखा ये वो ऑपरेशन शीश महल चला था। अब सीबीआई के पास जांच चलेगी, आपको क्या लगता है नंबर आ गया जल जाने का? देखिए, खूब जमेगा रंग यार जब तीनों मिल बैठेंगे, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जब तिहाड़ में तीनों मिल के बैठेंगे तो उस समय इनकी दोस्ती भाई सब देखने लायक होगी। मैं इसलिए ये सब चीज बोल रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल मलाई खा रहे हैं, और जो इनके खासम खास दोस्त है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो बेचारे जाके वहाँ पे छाछ पी रहे हैं। तो इस चीज को समझ गए मनीष सिसोदिया केजरीवाल को कि केजरीवाल तो मजे ले रहा है। मैं तो जब सोच के दंग रह गया, जब राघव चड्ढा की शादी हो रही थी, जब बारात गुजरी होगी तो उनके दिल पे क्या बीती होगी, क्या बीती होगी सत्येंद्र जैन के दिल पे, मनीष सिसोदिया के दिल पे, कि भाई हमने इतना किया और मजे ये लूट रहे। बताओ, इनको इनवाइट तक नहीं किया तिहाड़ से, आ रहे इनवाइट तो कर लेते। अब केजरीवाल जी खुद जाएंगे तिहाड़ में, और इनके जितने साथी हैं सब जेल में जाएंगे। ईडीआई सीबी इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार अपने चरम पे, और जनता पूरी जानती है, दिल्ली की जनता, और इसका जवाब बहुत जल्दी देगी। जब इलेक्शन आ जाएगा इनको पानी पानी कर दिया जाएगा। आपने कहा कि राघव चड्ढा की शादी, चलिए मैं एक और इसमें चीज जोड़ देता हूँ। केजरीवाल साहब ने मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पे एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने बोला है चौथी फेल राजा फिर हमारे पीछे पड़ गया है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम तो ईमानदार है, हमारे पीछे हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, एक चौथी फेल राजा जो है, इससे जितने भी भ्रष्टाचारी है डरे हुए हैं। आज कपकपी आ रही है, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा जाए तो कहाँ जाए। बस इनको एक ही दो रास्ते दिख रहे हैं, ये तो कनाडा, ये तो पाकिस्तान। अब इन दो रास्तों से तय करना है। हाँ, चौथी फेल जो राजा है, वही राजा जो आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे ले गया है। आज भारत की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन लेके आ गया। आज गांव गांव तक बिजली, गांव गांव तक महिलाओं को इज्जत घर दिया, शौचालय, जनधन अकाउंट खुला, किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपए जा रहा है। तो ये चौथी फेल राजा ही कर सकता था। अरे तुम भी तो पढ़े लिखे हो, इंजीनियर थे, क्या क्या बताते हो अफसर। भाई इनसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल आप तो अफसर हो, आप तो नहीं करा पाए दिल्ली को कूड़े से मुक्त, आप तो यमुना जी को साफ नहीं कर पाए, आप तो गरीबों तक आवास नहीं दे पाए, पानी नहीं पहुंचा पाए। वही है ना दिल्ली जल बोर्ड जो बीएमसी को टक्कर देता था, आज घाटे में, दिल्ली का पर्यावरण घाटे में। तो इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ा, हर चीज को इन्होंने लूटा, भ्रष्टाचार किया, और इतना भ्रष्टाचार किया जब तक उसको समाप्त नहीं कर दिया। हाँ, जनता ये चीज अब देख चुकी है। अब जनता केजरीवाल को भूलने वाली नहीं है, क्योंकि ये वही केजरीवाल है ना जो अपने गुरु को अन्ना को गन्ना दे के आ गए, और आज अन्ना भाई गन्ना लेके पड़े हैं मुंबई में, उनको कोई पूछने नहीं जा रहा है। तो केजरीवाल जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जनता का नहीं हुआ, वो कैसी सफाई दे रहा है। केजरीवाल जी हैं जिन्होंने जब इनकी पार्टी बनाई, आप तो इन्होंने नाजायज बनाई, अन्ना साहब को सीधे निकल गए। उसके बाद इन्होंने कसम खाई कि हम पॉलिटिक्स में कभी इंटर नहीं करेंगे, बच्चों की कसम खाई थी। फिर बोला इन्होंने कि हम कभी गाड़ी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आज पंजाब पुलिस के लगभग 50 कमांडो इनके साथ घूमते हैं। उसके बाद बोला कि एसी हम नहीं लगाएंगे, तो 25-30 एसी है इनके गाड़ी में, और आज शीश महल में बैठ के घोटाला पे घोटाला किए जा रहे हैं। तो ऐसे आदमी के बारे में क्या बात करें। सीबीआई का देश में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि केजरीवाल सही है कि
जो दिल्ली के बीजेपी वाले हैं वो सही बोल रहे हैं, तो सच्चाई आनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली वालों का श्रवण बताते हैं अपने आप को केजरीवाल साहब, अगर जेल चले जाएंगे तो लोकसभा इलेक्शन भी पास आ रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी फिर? देखिए, केजरीवाल जेल जाएंगे तो दिल्ली की जनता खुश हो जाएगी। ये श्रवण कुमार नहीं है, ये तो दिल्ली को लूट लिया। ये दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी से कम नहीं है। मतलब सामने कुछ और है, पीछे कुछ और, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है इनसे। ये वही है ना, इन्होंने बोला था कि जो हमारे दिल्ली के बुजुर्ग हैं उनको हम यात्रा कराएंगे मंदिरों का, लेकिन इन्होंने मौलानाओं की सैलरी दी, मौलानाओं को हज सब्सिडी दी, लेकिन हिंदुओं के देने पे क्यों? हिंदू से इतनी दिक्कत है तो खुलेआम पे आके बोलो। हिंदुओं से नहीं दिक्कत है, हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने जो ताहिर हुसैन पैदा किया दिल्ली में और जो अमानतुल्लाह खान ओखलम पैदा किया है, इन्होंने भाई साहब हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ जहर उगल रहे हैं। तो केजरीवाल की जो मानसिकता है वो दिल्ली की जनता समझ गई है। नहीं तो पाजी हमारे साथ खड़े, पाजी को क्या लेना इतनी उम्र में, किसके लिए बोलेंगे? पाजी सच्चाई बता देंगे। नहीं पाजी साहब एक बार केजरीवाल की बात पूछ लोगे तो पाजी भी, क्योंकि इन्होंने जो पंजाब है, पंजाब में आज क्या हो रहा है? खालिस्तानी बंदूकें लहरा रहे, थाने में जाके बैठ रहे, और जो वहाँ के गुंडे हैं, गैंगस्टर है, उनका तो सिक्का चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला मर गया, उस पर अभी तक जांच नहीं कर पाए। आज लॉरेंस के खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र रचा गया, और लॉरेंस के खिलाफ जो ये अपनी मतलब चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में, वो चार्जशीट में सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा कि भाई अपने आप को कैसे बचाएं। तो केजरीवाल का भाई साहब दिल्ली की जनता ने एकदम इनको सबक सिखाने का ठान लिया। चलो बोलिए। अब आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? केजरीवाल के शीश महल की जांच सीबीआई कर रही है। हाँ, ये भ्रष्टाचार करेंगे तो सर नहीं जाएंगे। आए फ्री करके क्या केजरीवाल भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ा देगा क्या? पाकिस्तान की तरह कटोरा लेके भीख मंगा देगा पाकिस्तान? लेकिन दिल्ली वालों को तो फ्री बिजली, फ्री पानी दिया जा रहा है, एक तरफा सरकार बन रही है। सर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है। 80 साल जो जीना होगा ना, 80 साल दिल्ली में 40 साल में ही चला जाएगा। आई फ्री में बिल्डिंग भी देना पड़ेगा। केजरीवाल जो सिस्टम लगाया है, फ्री में पानी दे रहा है ना, आधा पानी डुप्लीकेट पानी दे रहा है, पानी आदमी खरीद करके पी रहा है, ये उम्र भी घटा रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है दिल्ली का। ये नहीं देख रहा केजरीवाल सोच रहा है कि हम पूरा भारत पर कब्जा कर लेंगे। ये कैसे कर लेगा? क्या घर में केजरीवाल सोना पैदा करता है क्या? ये रोड कैसे बनेगा? कैसे, कहाँ से वो होगा? एक केजरीवाल है, एक केजरीवाल है, सेना पर आरोप लगाता है, ये राम पर बोलता है राम कल्पनीय है, ये चाहे एक केजरीवाल। आई अभी सनातन को भी ये लोग विपक्ष लोग अपमान कर रहा है। अब कैसे ये लोग जीतेगा सर? 100% तो ये सनातन धर्म का हम लोग है, तो कैसे जीतेगा विपक्षी पार्टियां?